गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने कल 27 मई को जम्मू में किए सवाल जवाब, जिनके कुछ चुनिंदा सवाल जवाब हम इस वीडियो में लेकर आए हैं जी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से रोते हुए कहा, बाबा जी मेरा पूरा परिवार बिखर गया, सब अलग अलग हो गए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने परिवार को संभाल कर रखा था, लेकिन आज सब कुछ बिखर चुका है। तो क्या करें? मेरे परिवार की वजह से जो मुझे परेशानी आ रही है, वह मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या रहा है। बाबा जी ने समझाया, बेटा हम सोचते हैं कि सबको जोड़ कर रखें, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही तो होता है। किस्मत ही मिलाती है और किस्मत ही हमें अलग कर देती है। बाकी हमें तो अपने असली रिश्ते को संभाल के रखना है। हमारा असली रिश्ता तो उस मालिक के साथ है, बाकी सब रिश्ते तो गरज के रिश्ते हैं। इसलिए मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है बेटा। फिर एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतनी जल्दी फिर से हमारे सेंटर में दर्शन देने आ गए। मेरा कोई सवाल नहीं है बाबा जी, बस आप भजन सिमरन में कृपा करना। तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे, बेटा ये एक काम तो आप ही करना पड़ेगा। यह काम ऐसा है जो कि हर इंसान को अपने लिए स्वयं करना पड़ता है। गुरु का मतलब है कि सच का एहसास कराना, इसलिए करनी तो खुद ही करनी पड़ेगी बेटा। इसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो आधे घंटे के बाद मेरा ध्यान दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल से हट जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता मेरा ध्यान कहाँ चला गया है। आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लग जाता है। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि बेटा जब सूरज चढ़ने लगती है तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इसलिए ऐसा जब भी हो तो भी बैठे ही रहना भजन सिमरन में और परखों में नहीं पड़ना है। साथ संगत जी, फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी लगभग 5 साल पहले एक बार मैं भजन सिमरन पर बैठा हुआ था और भजन सिमरन से उठ गया और मैं लेट गया और लेटते ही मुझे सब दिखाई देने लग गया, धुन सुनाई देने लगी। उसके बाद हर रोज मुझे इसका एहसास होने लगा, लेकिन पिछले 6 महीनों से मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुजूर महाराज जी ने समझाया, बेटा ध्यान लगाना हमारे बस की बात तो है नहीं, हमें तो बस अपनी मेहनत करनी है, हमें तो कभी परखों में पड़ना ही नहीं है। फिर यही भाई बाबा जी महाराज जी से कहने लगे कि बाबा जी क्या दोबारा मुझे ध्यान आएगा? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा हर रात के बाद एक दिन आता है ना, और हर सुबह एक आस एक उम्मीद लेकर आती है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है और मेहनत करते जाना है। एक ना एक दिन वह मालिक जरूर बख्शिश करेगा। साथ संगत जी, अगला प्रश्न एक बहन जी ने कहा। वह बहन जी रोते हुए कहने लगी, बाबा जी मैं बड़ी नालायक हूँ, मैं भजन सिमरन तो करती नहीं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा यहाँ लायक कौन है? अगर हम सारे लायक होते तो यहाँ बैठने की क्या जरूरत थी? फिर उन बहन जी कहने लगी, बाबा जी आपसे विनती है कि भजन सिमरन करवा लिया करो। सात संगत जी, तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा सारा काम बाबा ही करेगा तो आप क्या करोगे? मेरे लिए तो आसान है कहना कि ठीक है मैं करवा लूंगा भजन सिमरन, लेकिन इससे नुकसान आपका ही है बेटा। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। फिर यही बहन कहने लगी, बाबा जी बच्चों को नेक बुद्धि बख्शना ताकि वह हर एक दौर से गुजर सके और अपने पैरों पे खड़े होकर अपने माँ बाप और आपका नाम रोशन कर सके। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हम अपने घर का माहौल अच्छा रखेंगे तो बच्चे अपने आप सीखते चले जाएंगे। साथ संगत जी, फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी और मेरी शादी के 2 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मेरे घर वाले मुझ पर दूसरी शादी का प्रेशर बना रहे हैं। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा जिंदगी ले जो रहती है जिंदगी वह अकेले कभी नहीं गुजारी जाती, साथ की जरूरत पड़ती है और माँ बाप ने भी हमेशा साथ नहीं बैठना। इसलिए माँ बाप की बात को ध्यान से सुनो और सोच समझ के आगे का डिसीजन लो। साथ संगत जी, एक बहन बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मेरी बेटी का रिश्ता एक गैर सत्संगी परिवार में हुआ है और अब वो जिद रही है, यानी कि जिद कर रही है कि जब तक मुझे बाबा जी से नामदान नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी
नहीं करूँगी। सत्संग जी देखिए बाबा जी महाराज जी ने क्या कहा? बाबा जी ने समझाया, बेटा इन बातों में हमें कभी नहीं पड़ना है कि कौन तो सत्संगी है और कौन गैर सत्संगी। बड़े महाराज जी ने हमें इस जात-पात, मज़हबों से ऊपर उठना सिखाया है और हमें एक और दीवार खड़ी कर दी कि गैर सत्संगी और सत्संगी। बेटा इंसान की इंसानियत देखना चाहिए, इंसान अच्छे होने चाहिए। सत्संग जी फिर बाबा जी महाराज जी ने समझाया, बेटा आपको क्या लगता है, क्या सारे सत्संगी अच्छे होंगे? इसलिए हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इंसान अच्छे होने चाहिए। वो किस तरह जुड़े हुए हैं, इस बात का हमें कोई मतलब नहीं है। सत्संग जी अगला प्रश्न एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कई बार जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम ये करें या वो करें। इसमें हम भ्रम में उलझ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुल मालिक ने समझाया, बेटा हमें अपनी समझ से सोच विचार करना चाहिए क्योंकि मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है और अगर गलती हो भी जाए तो भी घबराना कभी नहीं है और गलती से सीखना चाहिए, लेकिन कभी हताश होकर, निराश होकर, हार मानकर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना है। सत्संग जी फिर एक लड़के ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी कई बार हम गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं और गलती से कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ जाता है जिस वजह से उसको चोट लग जाती है या वो मर भी जाता है, लेकिन इस पूरे काम में हमारी तो कोई गलती नहीं होती है, तो क्या इससे भी कर्म बनते हैं? सत्संग जी बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया, देखो बेटा कर्म तो हर एक चीज का बनेगा, यहाँ तक कि हर एक श्वास का भी बनेगा, जो हम सांस लेते हैं उसका भी बनता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो भजन सिमरन से कट जाते हैं और अगर हम भारी कर्म करते हैं तो इंसान उसके नीचे दब कर रह जाता है। इसलिए जानबूझकर कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे कि हमें बोझ बढ़े। सत्संग जी अगला प्रश्न एक बुजुर्ग बहन जी रोते हुए पूछती है, बाबा जी आप हमेशा कहते हो कि मालिक सबकी संभाल करता है, चाहे वो सत्संगी हो या गैर सत्संगी हो। जब एक पूर्ण गुरु नामदान दे देता है तो जीव के सारे कर्म गुरु के पास चले जाते हैं और जीव के मरने के बाद या मरने के पहले सब कुछ गुरु की मर्जी से होता है। साध संगत जी कुल मालिक ने समझाया, बेटा ये किसी ने नहीं कहा कि कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब तो अट्टल है क्योंकि कर्मों का कानून अटल होता है, ना कोई आपके कर्म ले सकता है ना ही कोई उसको अपने कर्म से काट सकता है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे, भजन सिमरन करेंगे तो मालिक इतनी ताकत बख्शेगा कि वहां सूली की सूल बना देगा और हमारे कर्मों का बोझ हम सहन सकते इतनी हमें ताकत दे देगा। तो सत्संग जी कुछ सवाल जवाब थे जो हमने आपके साथ साझे किए जी। इस वीडियो में पूरे सवाल जवाब आपने सुने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।